और आइए अब आगे बढ़ लेते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। संभल से जुड़ी अगली बड़ी खबर है और वो ये कि संभल से समाजवादी पार्टी के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ अब बिजली चोरी का मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। ये बड़ी खबर है। जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली के 3 मीटर लगे हुए मिले, जिनमें 1 मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है। बर्क के घर जुलाई से लेकर नवंबर तक बिजली के बिल में 0 यूनिट दिखा रहा है। जियाउर रहमान बर्क का जो सालाना बिजली का बिल आया वो बीपीएल परिवार से भी कम आया है। बीपीएल परिवार का सालाना बिजली का बिल 12,400 रुपए और जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके यहां सालाना बिजली का बिल 3,638 रुपए आया। उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग अब इसकी जांच कर रहा है कि आखिरकार ये कैसे हुआ है। बिजली विभाग ने कल ही समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर 2 किलोवाट का नया डिजिटल मीटर लगाया है। संभल में बिजली विभाग की ड्राइव चल रही है, पुराने मीटर हटाए जा रहे हैं, नए डिजिटल मीटर लगाए जा रहे हैं और उसी के तहत संभल के सांसद के घर पर कल जब बिजली विभाग की टीम पहुंची तो पुराने मीटर हटाए गए, नए डिजिटल मीटर लगाए गए और तब जो संभल के सांसद के नाम पर बिजली का मीटर है उसमें कुछ महीने तो बाकायदा 0 यूनिट, मतलब बिजली की कोई खपत ही नहीं हुई। ये सामने आ रही है तस्वीर। बिजली चोरी के आरोपों पर सांसद जियाउर रहमान बर्क की सफाई भी सामने आई है। वो कह रहे हैं कि मैं सारे बिजली के बिल जमा करता हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो कानूनन मैं जवाब दूंगा। संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, सबसे पहले हम सवाल यही जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की कार्रवाई चाहे बिजली विभाग की तरफ से या नगर निगम की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से संभल में अभी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा ये सीधे संविधान का उल्लंघन है और वो उल्लंघन इस वजह से है क्योंकि हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 15 से 30 तक साफ तौर पर यह है कि आप किसी प्रकार से धार्मिक जो आज़ादी है उसका हनन नहीं होगा। और यहाँ पर हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन ये हो रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उनको टारगेट करके, पहले तो हमारे लोगों को ही टारगेट समाज को किया जा रहा था, अब हमारे इस धार्मिक स्थलों को टारगेट कर करके जिस प्रकार से गलत एक र्यूमर फैला रहे हैं और गलत कार्रवाई कर रहे हैं, हम इसकी मुखालफत करते हैं और ये गलत है, नहीं होना चाहिए। बाकायदा आपके घर तक ये कार्रवाई पहुंची, बिजली विभाग की टीम आपके घर पर पहुंची और वहां पर जो आपका पुराना मीटर था उसको हटा करके वहां पर नया स्मार्ट मीटर जो है वो लगाया गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो गए हैं, रूटीन का हिस्सा है, उन्होंने चेंज किया, जो मीटर अब हटा करके वो कर दिया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? किसने हमारे घर में किसने विरोध किया हो तो बताइए। हमारे परिवार से, हमारे मोहल्ले से, हमारे शहर से किसी ने अगर विरोध किया हो तो बताएं। रूटीन का हिस्सा चेंज कर लिया, ख़त्म बात। अब क्या बात है? और इसमें यहाँ तक कह दिया कि कटिया से बिजली चुराने का भी आरोप है और नवंबर महीने की जो बिजली की बिल है वो 0 है। क्या मतलब बनता है? सारे बिल जमा करते हैं, उसको बिल आपको चाहिए मैं दे दूंगा, कोई मतलब नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता। इस टाइप की बातें करने से कोई मतलब नहीं। ऑलरेडी सारा बिल है, जमा करते हैं, होगा तो लीगली मैं जवाब दे दूंगा उसका। सीएम योगी के बयान की अगर हम बात करें, विधानसभा में आपने वो बयान सुना होगा जिस तरीके से सीएम योगी ने बयान दिया संभल हिंसा को लेकर के कि लॉस होता है मस्जिदों के अंदर से। 4 मस्जिद और 1 मस्जिद पर FIR हुई और मस्जिदों के अंदर से अवैध जो सब स्टेशन है वो चलाए जा रहे हैं। अफसोस है कि सरकार पहले भी और रही हैं, समाजवादी की रही, BSP की, कांग्रेस, BJP की, सबकी रही है, लेकिन इस प्रकार से जो धार्मिक स्थल को टारगेट करने का काम किया जा रहा है, हमारी मस्जिद मदरसे को, बहुत उसके कड़े शब्दों के अंदर मैं निंदा करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ और मस्जिद के अंदर हमारे यहाँ इबादत होती है और जो बिजली चोरी का दिखाया है और गलत रिपोर्ट दर्ज की है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। और एक प्रकार से मैं कहूँगा कि हमारे समाज और धार्मिक स्थल को टारगेट कर करके उनको गलत अपमानित किया जा रहा है और एक गलत संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक साजिश का हिस्सा है और इस प्रकार की जो झूठी बातें हैं मैं समझता हूँ ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएंगी। इंशाल्लाह जल्दी इसका सच सामने आएगा कि किस प्रकार से गलत रिपोर्टें दर्ज की गई है।